बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो शख्स ये 8 काम करता है उसे अल्लाह तबारक व तआला हर बीमारी से निजात दे देगा। जो बंदा ये दुआ इन चीज़ों का अहतमाम करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन 8 चीज़ों में शिफा है मुकम्मल की मुकम्मल। कभी बीमार हो ही नहीं सकता अल्लाह की रहमत से। वो अल्लाह की रहमत से कभी बीमार हो ही नहीं सकता। कौन कौन सी 8 चीज़ें वो हैं जिससे इंसान बीमार हो ही नहीं सकता। वो अगर ज़िंदगी में वो अपना शेड्यूल बना ले, अपनी ज़िंदगी का रूटीन बना ले, तो इंशाल्लाह बीमार ही नहीं होगा अल्लाह की रहमत से। सबसे पहले अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान सारा ही शिफा है। कुरान की तिलावत ज़्यादा किया करो, इनमें शिफा है, इससे फ़ायदा हासिल करो। इसकी मिसाल आपको एक देता हूँ मैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक बहुत बेहतर पैदा किया। लक़द ख़लक़नल इंसान, इस इंसान को सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा पैदा किया मैंने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें सबसे खूबसूरत पैदा किया। इसकी मिसाल मैं दुनिया से आपको एक दूंगा। कोई भी चीज़ हम लेने जाएं दुनिया की, बड़ी अच्छी चीज़ है, ब्रांडेड चीज़ है जी, मोबाइल है या फ्रिज है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उसके साथ एक किताब मिलती है, एक डायरी मिलती है कि डायरी से देख के आपने पूरा मुताला करना, उसके बाद उस चीज़ का इस्तेमाल करना आपने, उसके फ़ायदे और उसका नुकसान का बताया जाएगा आपको। जो भी इंसान उस चीज़ को लेने से पहले और लेने के बाद उस चीज़ को डायरी से पढ़ लेता है, अच्छी तरह से उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है वो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भी एक ब्रांडेड पैदा किया। कैसे ब्रांडेड पैदा किया? अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ भी कुरान किताब भेजी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा जिस्म मट्टी से बनाया, इसकी मुकम्मल खुराक मट्टी से है। ये जो रूह इंसान के अंदर है वो आसमान से उतरी, इसकी ग़ज़ा भी आसमान से कुरान है। और कुरान का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। और 8 चीज़ों के हवाले से बात कर रहे थे कि सबसे पहले कुरान सारा का सारा ही शिफा है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया सूरह फातिहा पढ़ के किसी पे दम कर दो, ये भी शिफा है। उसके बाद जैतून इस्तेमाल किया करो, ये शिफा है। खाओ भी, पियो भी और लगाओ भी। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया अंजील में शिफा है। अल्लाह ताला कुरान में जिक्र भी कर रहे हैं अंजील का। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया शहद में शिफा है, शहद का इस्तेमाल करो। पेट की दर्द, कोई भी बीमारी है तो इसे शहद का इस्तेमाल करें। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आके कहने लगे मेरे भाई के पेट में दर्द है। आपने फरमाया शहद का इस्तेमाल कर। फिर क्या और बढ़ के आपने कहा शहद का इस्तेमाल कर। फिर और आपने शहद का इस्तेमाल कर। 3 मरतबा शहद का कहा। उसके बाद कहा बिल्कुल ठीक हो चुकी। आपने फरमाया तेरे भाई का पेट झूठा, अल्लाह का कुरान सच्चा, अल्लाह का फरमान सच्चा। पहले बीमारी ने शहद पे गलबा डाली, अब शहद ने बीमारी पे गलबा डाली है। उसके बाद कलवंजी इस्तेमाल करो, इसमें भी शिफा है। सबसे पहले कुरान सारा ही शिफा है। सूरह फातिहा में शिफा है, जैतून में शिफा है, खजूर में शिफा है, अंजीर में शिफा है, कलवंजी में शिफा है, शहद में शिफा है। ये 8 चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर मामूल बना लें और हर वक्त आप बावज़ू रहें, कोशिश करें कि पाकी की हालत में रहे, तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप पर कोई बीमारी आने ही नहीं देगा और शैतान की शर से आप बचे रहेंगे। जब तक कुरान की तालीम आप हासिल करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, सुबह शाम के अज़कार करते, कभी बीमार हो ही नहीं सकते। ज़िंदगी में बात याद रख ले, ये 8 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बंदा ये 8 चीज़ों का इस्तेमाल करता है ज़िंदगी में कभी बीमार हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में बात याद रख ले। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में कुरान और हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासर हो। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।